हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। क्या यहाँ पे दोनों का आर्गूमेंट मैच कर रहा है? सेक स्क्वायर का भी और 10 का भी। जब मैच नहीं करता है ना तभी हम फार्मूला वगैरह के बारे में सोचते हैं। जब मैच कर रहा है तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात बताओ कि क्या तुम सेक स्क्वायर का फार्मूला 10 वाले में जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या ये जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? क्लिक करना चाहिए कि दोनों अगर है थीटा सेम है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब यहाँ हम tan वाला टर्म देख रहे हैं तो इस सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? तो हम लिख देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan को उधर भेज दे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर 2x विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। क्या ये बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, इधर खींच लेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर 2x माइनस 10x आएगा तो प्लस tan 2x। ये प्लस 1 पहले से है, माइनस 1 के साथ कहानी खत्म होगा। अब यहां से क्या होगा ना कि देखो, और एक गलती क्या करता है बच्चा वो बताते हैं। वो क्या करेगा कि मान लो वो उधर से नहीं भेजा, वो 1 को काट दिया, मतलब वो उधर ही रहने दिया। मतलब वो क्या किया कि tan स्क्वायर, चलो यहाँ बता देते हैं। तो ये वो करेगा, ये tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू tan 2x। अब वो क्या करेगा कि वो tan स्क्वायर 2x है तो कहेगा कि एक ठो कट जाएगा सर, तो tan 2x बराबर 1 आएगा सर। क्या उसने गलती किया? क्या उसने ये स्टेप गलत किया कि नहीं किया? क्या किया है गलत, बताओ। अगर गलत किया है, अगर यहाँ पे tan 2x स्क्वायर है तो tan 2x इंटू tan 2x होगा ही, यहाँ भी tan 2x होगा। वो एक दूसरे को काट दिया 1 बार में, तो tan 2x बराबर, कोई गलती नहीं किया। लेकिन उसने गलती किया है, कभी भी हम वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ नहीं काट सकते हैं। आप याद रखना, x स्क्वायर बराबर अगर x लिखा हुआ हो तो आप ये सोच रहे हो कि इसको हम x इंटू x लिख देते हैं, इसको x लिख देते हैं, एगो x काट देते हैं, x बराबर 1 हम आंसर लिख देते हैं। कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका सॉल्यूशन कम आएगा, मतलब रूट्स का लॉस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, रूट्स का लॉस होने का मतलब, इसमें x बराबर 0 भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? इसमें x बराबर 0 आप डालिएगा तो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, बोलो। x बराबर 1 डालोगे तो भी सेटिस्फाइड होगा। तो अगर मान लो तुम इसको ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कर दिए तो क्या तुम्हारा x बराबर 0 सॉल्यूशन आया है? नहीं ना आया है। तो वेरिएबल को वेरिएबल से नहीं काटते हैं, क्योंकि काटने के पीछे का राज जानना पड़ेगा। आप जो दोनों तरफ काटते हो ना, वास्तव में वो कटता नहीं है। आप क्या करते हो, x स्क्वायर बराबर x है तो आप डिवाइडेड बाई लिखते हो, डिवाइडेड बाई बोथ साइड x लिखते हो, तो इधर x स्क्वायर बाई x लिखते हो और यहाँ x बाई x लिखते हो, तब ये x कट के x आता है और ये 1 आता है। तो आप ये तो जानते हो ना कि डिवाइडेड बाई x में x वेरिएबल है और x में भी 0, x 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और 0 से डिवाइड करना मना है ना मैथमेटिक्स में। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो अनडिफाइंड कर देता है क्वेश्चन को। यहाँ पे यही गलती हो रहा है। आप 2 से डिवाइड करो चलेगा, 3 से डिवाइड करो चलेगा, 5 से डिवाइड करो चलेगा, 0 से नहीं। तो अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो वो मे भी 0 हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो वेरिएबल नाम ही है, वो वेरी कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी अगर वेरिएबल टर्म हो तो उसको काटना नहीं, बल्कि कैसे बनाना, LHS में खींच के। x स्क्वायर है, x को इधर खींच दो, माइनस x बराबर 0 हो गया।
अब क्या कर लो कि x कॉमन ले लो। अब x माइनस वन बराबर जीरो आएगा। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है, x इंटू एक्स माइनस वन का, तो x भी जीरो हो सकता है और x माइनस वन भी जीरो हो सकता है। तो अब यहाँ से तुम्हारे सॉल्यूशंस का रूट का लॉस नहीं होगा, x बराबर जीरो और x बराबर वन दोनों आएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये हर क्वेश्चन के लिए बेसिक हो गया कि वेरिएबल को वेरिएबल से काटते नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में खींच के उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम tan 2x कॉमन ले सकते हैं और tan 2x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा tan 2x और यहाँ बचेगा प्लस वन बराबर जीरो। क्या ये बात समझ में आया? ये छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान दोगे मैथमेटिक्स में, आंसर नहीं मैच करेगा, रूट्स का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ से दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है तो tan 2x में भी जीरो एंड tan 2x अब प्लस वन भी जीरो। तो अगर tan 2x जीरो है तो डायरेक्ट याद करवाया गया था tan का और साइन का, tan का जीरो और साइन का जीरो डायरेक्ट n पाई पे होता है, याद है कुछ? tan थीटा बराबर जीरो और साइन थीटा बराबर जीरो दोनों सेम ही पे होता है और थीटा बराबर n पाई। तो tan थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर n पाई। तो थीटा के जगह पे हमारा 2x है तो 2x बराबर n पाई। अब 2 हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि हमको तो x निकालना है, तो ये हो जाएगा n पाई बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा tan 2x बराबर माइनस वन। अब यहाँ पे तो हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या डिग्री पे होता है जी? क्या डिग्री पे होता है? माइनस वन 45 डिग्री पे। तो tan 45 डिग्री लिख देंगे, लेकिन माइनस है बाबू, माइनस। अब इसको बनाने का फिर से दो तरीका। अगर माइनस टेन पाई बाई 4 लाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ में एंगल को लिखने का तरीका है कि आप माइनस को अंदर डायरेक्ट भेज दो। tan 2x बराबर tan के अंदर माइनस लिख दो, क्योंकि ऊपर होता है प्लस थीटा और नीचे होता है माइनस थीटा। तो ये माइनस पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो फोर्थ में तो डायरेक्ट लिख के आंसर फटाक से मिल जाएगा, लेकिन फिर आपका आंसर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख के दिया होगा, तो उसको हम कर लेंगे, उसमें हमको दिक्कत नहीं है, उसको हम कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से? हम लिखेंगे tan 2x बराबर tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा के लिए सॉल्यूशन क्या होता है जी? याद है? tan थीटा बराबर tan अल्फा के लिए सॉल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से थीटा के जगह पे 2x है, आप फिर n पाई तो लिखते ही हैं, अब प्लस अल्फा के जगह पे माइनस पाई बाई 4 है। क्या कर सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। अब ये 2x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा n पाई माइनस पाई बाई 4। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4n पाई अब माइनस पाई अब बाई 4। अब इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 को उधर भेज देंगे। तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो ये देखो क्या आया हुआ है, 4n पाई अब माइनस पाई बाई 4 आया हुआ है। ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ऊपर में पाई कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4n माइनस 1 और ये पाई बाहर कॉमन और ये 4 दूना के 8, n बिलोंग्स टू z। एक तो आंसर ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। या फिर कोई लड़का बोल सकता है कि सर ये जो -1 आ रहा है ना, माइनस पाई मतलब माइनस 10 पाई बाई 4, इसको आप सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख दो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होता है, तो वो मेथड 2 यहाँ से बनाएगा और वो लिखेगा tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा से लिखते हैं। तो पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। क्या ये बात समझ में आया आपको?
माइनस टेन पाई बाई 4 यहाँ से भी आएगा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा से। अब यहाँ से अगर आया तो फिर से आप क्या सोचोगे कि tan 2x बराबर, अब ये अंदर अंदर कैलकुलेट कर लो, 4 में से गया 3 पाई बाई 4। अब फार्मूला लगा लो यही वाला, tan थीटा बराबर का अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। बस थीटा और अल्फा के जगह पे ध्यान से देख लो, तो थीटा के जगह पे 2x है, n पाई प्लस अल्फा के जगह पे 3 पाई बाई 4। अब इस 2 को हम उधर भेज देंगे। एक सॉल्यूशन ये बचा के रखना, ये वाला सॉल्यूशन उससे अलग है। इसको बनाने का 2 मेथड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको लिखना है, याद रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 4 आया, यहाँ से 4n पाई हुआ, अब प्लस 3 पाई हुआ। अब ज़रा सोचो कि पाई भी कॉमन है, तो 4n प्लस 3 और पाई बाई 4, ये वैल्यू आया है किस चीज़ का, 2x का। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4n प्लस 3 और पाई बाई 8, जहाँ n बिलोंग्स टू z होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे x बराबर n पाई बाई 2 या कॉमा देके 4n प्लस 3 पाई बाई 8, और दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z। एक आंसर ये भी लिख सकते हो आप। एक और आंसर क्या लिख सकते हो, ज़रा बताओ। यहाँ वाला जो आया हुआ है ये, एक आंसर आप लिख सकते हो, x का वैल्यू 4n माइनस 1 पाई बाई 8, एक सेट और लिखना ना भूलना, ये वाला n पाई बाई 2, तो कॉमा n पाई बाई 2, दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z। ये दोनों आंसर आप लिख सकते हो। अब हमको लग रहा है कि तुम्हारे किताब में जो आंसर मैच किया होगा ये किया होगा, ये दोनों n पाई बाई 2 और n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 मैच करा के देख लो। आंसर आया हुआ है, हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं। हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए, उन्होंने क्या किया है कि 2 को यहीं पे डायरेक्ट भेज दिया है। तो 2 जब डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ पे बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी बाई 2 आएगा और यहाँ भी बाई 2 आएगा। तो ज़रा सोचो यहाँ क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा फिर n पाई बाई 2, और यहाँ भी 2 जाएगा ना, क्योंकि पूरी तरह से 2 जाएगा, तो ये 3 पाई बाई 8। आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ है, n पाई बाई 2 और प्लस 3 पाई बाई 8। कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए।